हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें यूनिट वाइज डिवाइड किए गए हैं चैप्टर्स को और उसी हिसाब से 1 यूनिट के क्वेश्चन आंसर एक साथ दिए गए हैं और 1 यूनिट में कम से कम 1 to 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो हम इसमें यूनिट वाइज तो नहीं लेकिन हाँ टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या हुआ था तो हम आपको समझाते हैं कि क्या हुआ था। आप लोग को इसको एक स्टोरी की तरह सुनना है। तो 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग में पेरिस में क्या हुआ था, आतंक का माहौल था जिसमें सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अब वह थी कि वह सेना के नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यह अफवाह फैली हुई थी। लगभग 7,000 जेंट्स थे एंड लेडीज टाउन हॉल के सामने कलेक्ट हुए और उन्हें एक जनसेना का गठन करने का क्या लिया, निर्णय लिया, है ना। हथियारों की खोज में भी बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। मतलब वो क्या कर रहे थे, इसका आर्म्स मतलब क्या होते हैं, हथियार होते हैं। हथियार की खोज कर रहे थे तो है ना, वो कहाँ घुस गए थे, गवर्नमेंट हॉल्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में क्या हो गए, एंटर हो गए। उसमें कई सारे जो 100 लोग जो थे वो क्या थे, पेरिस नगर के किसमें, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, पेरिस नगर के ईस्टर्न पार्ट में चल पड़े और बास्टील के एक किला था उसकी जेल को तोड़ डाला, है ना। उनने क्या किया, बास्टील के किले की जेल को तोड़ डाला जहाँ बहुत सारा गोला बारूद मिलने की संभावना थी। उन्हें क्या लग रहा था, यहाँ बहुत सारा गोला बारूद भरा पड़ा है। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्टील का कमांडर मारा गया और जो हथियार वगैरह, जो हथियार का कब्जा करना था, है ना, जो आर्म्स पे क्या करने वाले थे, कब्जा करने वाले थे, उनकी लड़ाई में क्या हो गया, जो बास्टील का कमांडर था वो क्या हो गया, मारा गया। और जो वहाँ के कैदी थे, मतलब प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स मतलब जो कैदी थे, उनको छुड़ा लिया। फिर उनकी संख्या केवल कितनी थी, 7 थी। मतलब जो प्रिजनर्स थे वो कितने थे, 7 थे। वो क्या किए, छुड़ा लिए। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया। मतलब जो सम्राट था, जो राजा था, राजा का क्या था, राजा, सब लोगों ने सोचा कि ये सब जो पॉलिसी है वो कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। इसलिए राजा को सब लोग क्या करने लगे, राजा से नफरत करने लगे, है ना। इसलिए किले को क्या कर दिया, लोगों ने डिस्पॉइट कर दिया, है ना। लोगों ने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को डिमोलिश्ड कर दिया। तो जो किला था, किला को ढा दिया, मतलब वहाँ जो किला था वो गिरा दिया, ठीक है। और उसके जो वहाँ के उस किले में जितना भी सामान था उन लोगों ने क्या किया, बेच दिया, है ना। और इस जो जो नुकसान हुआ था उसको क्या किया, क्या किस चीज़ के लिए जाना जाता है, डिस्ट्रक्शन के लिए, है ना। उसको किसके लिए, स्मृति संयोजना मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, है ना। तो डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। इसके बाद, इस घटना के बाद कई दिनों तक जो पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। मतलब इस घटना के बाद क्या हुआ था, पेरिस में और कंट्री साइड में क्या हुए, कई सारी लड़ाइयाँ हुई। और जो कई सारी जो पब्लिक थी, है ना, क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पैसे नहीं बचते। इसलिए जो पाव रोटी होती है यार, ब्रेड होता है ना, जो ब्रेड थी वो क्या हो गई, महंगी हो गई। क्योंकि जब है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो क्या हो जाता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, हर चीज़ कीमती मिलने लगती है ना। तो जो ब्रेड थी, ब्रेड भी महंगी हो गई। इसका भी लोग क्या करने लगे, इसके लिए भी प्रोटेस्ट करने लगे, इसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन करने लगे, मतलब लड़ाइयाँ करने लगे, इसका विरोध करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो चेन चल रही थी, मतलब ये प्रोसीजर चल रही थी, इसको देखते हुए जो हिस्टोरियंस थे, है ना, इसको किसने देखा, कई सारे जो हिस्टोरियंस थे, मतलब जो उस टाइम देख रहे थे, उन हिस्टोरियंस ने इस क्या की, चेन की क्या की, एक रणनीति तैयार की।
ठीक है। और जो फ्रांस का सम्राट था, मतलब जो ये फ्रांस के सम्राट था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, इसका जो राजा था, है ना, उसको क्या दिया, फांसी की सज़ा, है ना, उसको क्या दे दी, फांसी की सज़ा दे दी। उस टाइम क्या हुआ, लोगों को इस चीज़ की उम्मीद तो नहीं थी कि उस राजा को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन फिर लोगों ने क्या किया, उसको फांसी की सज़ा दे दी। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बाद हमारा चैप्टर फर्स्ट चालू होता है, जिसमें लिखा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। इसमें 18 सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, है ना, जिसमें यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज दी है ना, सेकंड स्टेज दिया, थर्ड स्टेज दिया है। फर्स्ट स्टेज मतलब पादरी वर्ग, जो कास्ट वाइज डिवाइड किया गया था, जैसे हम लोग को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 कास्ट में डिवाइड किया गया था कास्टिज्म के थ्रू। इस टाइम में भी इन लोग को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया था। मतलब फर्स्ट स्टेज में जो क्लर्जी होते हैं उनको रखा गया था, सेकंड स्टेज में नोबेलिटी होते हैं, थर्ड स्टेज में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कोर्ट्स के ऑफिशियल होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनको रखा गया। फिर उसके बाद पीजेंट्स और आर्टिशंस को रखा गया। फिर स्मॉल पीजेंट्स, लैंड लेबर्स और सर्वेंट्स को रखा गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें हुआ क्या था। इसकी भी एक स्टोरी है जिसमें लिखा गया है कि इन 1774 में एक बूर्बो नाम का, है ना, बूर्बन नाम का क्या था, एक लुइस था, बूर्बो राजवंश का लुइस कितना था, 16 था, जिसका जो क्या था, एक राजाओं का ये क्या था, किंग था। ठीक है, इसकी फैमिली, एक राजा फैमिली मेंबर जो थे राजा से बिलोंग करता था, इसलिए उन्हीं फैमिली मेंबर से क्या बना, एक राजा बना। ठीक है, ये कहाँ पर था, फ्रांस का राजा था। ठीक है, बारबन क्या था, बारबन लुइस जो 16 था, ये राजाओं की फैमिली से बिलोंग करता था और फ्रांस का राजा था। ये कितना 20 साल का था जब इसकी मैरिज किससे हुई, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट, ठीक है, एंटोइनेट से हुई। ठीक है, और इसका क्या हुआ, जब वो उस टाइम क्या चल रहा था, राजोरण चल रहा था, उस समय राजकोष इसका क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, मतलब जब इसका राजा बनाया गया तब इसका जो राजकोष था, मतलब जहाँ पे राजाओं का पैसा इकट्ठा होता है, वो क्या हो गया, खाली हो गया, है ना। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। मतलब बहुत टाइम तक ये जो लड़ाई चली थी उसके कारण क्या हो गए थे, फ्रांस के जो फाइनेंस था, फ्रांस का पैसा था, बहुत क्या हो गया था, खत्म हो गया था। वर्साई के विशाल महल और राज दरबारी के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। मतलब जो महल था, महल और जो महल के खर्चे थे और जो भी कई सारे शानो शौकत था और भी जो कई कार्य फिजूल खर्ची थे वो भी अलग से थे, है ना, उनका भी क्या होता, मेंटेनेंस अलग से किया जाता था। फिर लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। मतलब इनने क्या किया था, जो अमेरिका के 13 कॉलोनीज थी उनको क्या कराया था, इंडिपेंडेंट कराया था, है ना, लड़ाई करके क्या किया था, उनको जीत लिया था और उनको आज़ाद कराया था। इस जो लड़ाई में क्या हुआ था, जो 10 अरब लिब्रे थी, है ना, उनका क्या हो गया था, और कर्ज हो गया था। मतलब इस जो खर्च में जो लड़ाई हुई तो उसमें और जो खर्च हुआ तो उस टाइम पैसों को क्या किया जाता था, लिब्रे नाम से बोला जाता था। लिब्रे मतलब फ्रांस की एक करेंसी है ये, है ना, तो फ्रांस की करेंसी में क्या बोला जाता है, इसे लिब्रे बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ रुपये बोला जाता है, वहाँ क्या बोला जाता है, लिब्रे हो जाता है। तो 10 अरब लिब्रे का खर्च हो गया था, है ना, और कर्जा हो गया था। तो ये कहाँ जुड़ गया, जो 2 अरब लिब्रे था, 2 अरब लिब्रे में और ये 10 अरब लिब्रे जुड़ गया तो कितना हो गया, पूरा 12 अरब लिब्रे। तो ये गवर्नमेंट से इनने क्या लिया था, 10% का ब्याज ले रखा था इस पे, है ना। और फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर, मतलब जो फ्रांसीसी जो थे वो क्या हो रहे थे, ये कर्ज क्या हो रहा था, दिनों दिन उनका बढ़ता जा रहा था। लड़ाई हो रही थी, फिर किसी से लड़ाई होती थी या जो मेंटेनेंस होता था या दरबार में जो भी खर्च होते थे उसमें क्या हो जाता था, खर्च हो जाता था, है ना। और उस पर भी क्या ले रखा था उनने, और कर्ज ले रखा था गवर्नमेंट से, तो उसका क्या हो जाता था, और भी ब्याज बढ़ता जा रहा था।
फिर उन्हें अपने नियमित खर्चों जैसे सोना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार के करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और यह कदम पर नाकाफी था। मतलब ये क्या कर रहे थे, जितने भी जैसे इनके पास गोल्ड होता था, है ना, फ्रांसीसी जो राजा थे उनके पास जितना भी गोल्ड होता था, जितने भी ऑफिसर मतलब जो जितने भी रखते थे राज दरबार में, जितने भी वो राजाओं के अलावा मंत्री रखते थे, सेनापति रखते थे, तो उनके भी खर्च वगैरह होते थे। जितने भी ऑफिस के रिकॉर्ड्स थे, है ना, वहाँ पे भी राज दरबार में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड्स थे, या जितने भी फ्रांस सरकार के लिए जो कर वगैरह दे रहे थे उसमें भी क्या हो रहा, वृद्धि हो गई। ये सब क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। सब लोग क्या बोलने लगे, हमें डबल पैसा चाहिए, है ना। तो जब वृद्धि हो गई तो और ज़्यादा इनका खर्च हो गया। ठीक है, लिखा है 18वीं सदी में, 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में बट गया, है ना। जो फ्रांसीसी कास्ट थी, है ना, फ्रेंच सोसाइटी थी, वो कितने कास्ट में डिवाइड हो गई, 3 स्टेट में डिवाइड हो गई, जिसमें तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। मतलब जो 3 स्टेट में डिवाइड हो गई, मतलब ये जो 3 स्टेट दिए हैं उसमें जो 3rd स्टेट वाले थे, है ना, जो यहाँ पे 3 स्टेट दिए हैं, इसमें 3rd स्टेट वाले ही टैक्स पे करते थे। ठीक है, ये लोग ही सिर्फ टैक्स पे करते थे, ये लोग नहीं कर पाते थे। लिखा है वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। मतलब जो कास्ट में ये स्टेट में डिवाइड किए गए थे, इनमें जो नोबेलिटीज थे, है ना, सेकंड जो थे, है ना, इसमें कौन थे, ओल्ड रिजाइम थे, है ना, पुराने टाइम के जो राजतंत्र थे उनका यूज़ होने लगा, है ना। और ये कब होने लगा, 1789 के पहले होने लगा। ठीक है, इसमें आप लोग को 3 स्टेट डिवाइड किए गए हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है फिग 2 शो, है ना, तो यहाँ फिग 2 में आप लोग को यहाँ 3 स्टेट डिवाइड किए गए हैं। इनमें बताया गया है कि कितने टाइप से कर दिया जाता था। तो 16% जो जमींदार होते थे वो देते थे, है ना, और पादरी वर्ग को कुछ विशेषाधिकार, मतलब जो क्लर्जी थे, क्लर्जी को कुछ अलग से अधिकार वगैरह दिए गए थे, है ना। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, उनको कुछ अलग से मतलब सुविधाएं दी जाती हैं, है ना। उससे जो छोटे होते हैं उनको थोड़ी कम दी जाती हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रगल टू सरवाइव बताया गया है। स्ट्रगल टू सरवाइव मतलब जो, क्योंकि लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, जितने भी युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उनमें कितना खर्च होता था और क्या क्या खर्च होने के कारण क्या क्या उसको रिजल्ट मिलता था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी थी, वो यहाँ पे बताया गया है। तो फ्रांस की जो पब्लिक थी वो 1715 में उसकी जो पब्लिक कितनी थी, टोटल 28 मिलियन थी, है ना। उस पब्लिक की कैलकुलेशन दी है कि जो फ्रांस की पब्लिक थी वो कितनी थी, 22.3 करोड़, है ना, जो कि कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी, है ना। 23 मिलियन थी, ये कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी। पहले 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में कितनी हो गई थी, 28 मिलियन। ठीक है, फ्रांस की पॉपुलेशन। फिर इसके बाद क्या हो गया था, जब इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई थी। फूड ग्रेन्स मतलब जब हम लोग के यहाँ जो पब्लिक है यदि बढ़ जाए तो क्या होगा, अनाज बहुत ज़्यादा डिमांड में होने लगेगा। मतलब सबको खाना तो ज़रूरी है ना, तो खाने की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अनाज जब डिमांड बढ़ गई तो अनाज का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई। जब प्रोडक्शन यदि नहीं हो पाएगा, हम लोग के यहाँ खेत में अनाज ही उतना नहीं उग पाएगा, तो क्या होगा, अनाज क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और यदि जो गरीब है वो तो महंगा खा नहीं पाएगा, तो किसकी परेशानी आ जाएगी, भुखमरी, है ना, भुखमरी हो जाएगी। मतलब लोग दूसरे गलत काम करने के लिए एक दूसरे को मारने काटने पे आतुर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे दिया है
production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread which was the staple diet of majority, तो लोग क्या करने लगे, सबसे ज़्यादा ब्रेड खाने लगे, है ना। और ब्रेड की भी क्या हो गई, प्राइस क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। इसलिए जो मजदूरी करने वाले जो मालिक थे, है ना, जो मजदूरी करते थे, वो लोग भी क्या करने लगे, उसकी प्राइस के थ्रू क्या करने लगे, उसको ही ले पाते थे। जैसे जो मजदूर है, लेबर है, यदि उसका इनकम ज़्यादा है तो वो तो खरीद लेगा, लेकिन जिसकी इनकम कम है तो वो क्या कर पाएगा, उसको नहीं खरीद पाएगा, है ना। तो जो मालिक होते थे, जो जहाँ पर यदि कोई लेबर काम कर रहा है तो उसकी क्या होते थे, उसके हिसाब, उसकी वो मनी काटते जाते थे, पेमेंट काटते जाते थे, और उसको उस हिसाब से ब्रेड देते जाते थे, ठीक थे। यहाँ पे लिखा है, लेकिन मजदूरी, महंगाई की दर, इसलिए इन लोग को भूखमरी की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। मतलब कई लोग भूखे मर जाते थे, कुछ लोगों को, है ना, खाना अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो इस टाइप से इनने कौन सी ओल्ड रिजाइम, मतलब जो पुराने टाइम पे जो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली वो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो महंगाई होने के कारण इन लोग को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। ये हम चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी चार्ट दिया गया है, जैसे यदि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। बैड हार्वेस्ट, मतलब यदि फसल खराब हुई, है ना, फसल खराब हुई तो क्या होगा, अनाज अवेलेबल नहीं होगा। तो स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इनको आपको इसमें से फिल करना है ना, इस बॉक्स में से आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। तो क्या हो जाएगा, यदि हार्वेस्ट नहीं होगा, फसल खराब हो जाएगी तो क्या होगा, अनाज की कमी होगी, अनाज की कमी होगी, फिर क्या होगा, फूड की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीजेस हो जाएंगी। जो पुअरेस्ट पीपल हैं, जो गरीब बहुत ही ज़्यादा पीपल है, वो क्या करेंगे, ब्रेड को बाय नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, एक तो उनकी बॉडी कमज़ोर हो जाएंगी, दूसरे क्या हो जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी, है ना, लोग भूख से मर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसीजेस एपिडेमिक्स होंगे, मतलब बीमारियाँ भी बढ़ेंगी। यदि कमज़ोर हो जाएंगी बॉडी तो क्या हो जाएगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब लोग क्या हो जाएंगे, कई सारे मतलब ज़्यादातर लोग मरने लगेंगे, है ना। तो इस टाइप से आपको यहाँ से फिल करना है। और यदि आप लोग ने आगे जो पढ़ाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने मिलेंगी, तो इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है।